लेकिन भाव यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं आपने, लेकिन जो ओपिनियन मेकर हैं, जो मीडिया है, जो लेखक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका काम अल्टीमेटली ये होता है कि डेमोक्रेसी में, देश में, हमारे यहाँ अगर जो संस्थाएं उनका दायित्व पूरा नहीं कर रही हैं, तो उनको एक उनकी एक स्वस्थ आलोचना करें, उनको जागृत करें, उनको अपने कर्तव्य की याद दिलाएं, उन पर एक दबाव बनाएं। हमारे यहाँ तो ओपिनियन मेकर भी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, मीडिया भी बटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेखकों का भी यही हाल है, बुद्धिजीवियों का तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर ये सुधरेगा कैसे मामला, जो लगातार बिगड़ता हुआ देख रहे हैं हम लोग? नहीं, एक बात होती है ओमकार जी कि जब एक सिस्टम बदलती जाती है, एक हम देखते हैं कि एक जमीन पर एक पुरानी 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी इमारत है, वो तोड़कर अगर दूसरा आपने देखा कि जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है तो कुछ तो गिराना पड़ेगा। तो जब एक इमारत है वहां एस्टेब्लिशमेंट है वो गिराई जाती है, नई बनाई जाती है, तो कुछ समय के लिए दुविधा खड़ी हो जाती है। हम देख रहे हैं वो 50 साल में जो एक गलत टाइम बार सिचुएशन बन गई है, अगर यार परिस्थितियां बनी है, वो बदलने की कोशिश हो रही है। तो इसकी ये दुविधा है, ये इसकी दुविधा है। हमको वो तकलीफें सहनी पड़ेगी, उससे कोई चारा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि जो नेहरूवियन सिस्टम चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, बाकी बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो या और तृणमूल की गवर्नमेंट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो एस्टेब्लिश ओपिनियन मेकर आप बोल रहे हैं ना, बुद्धिजीवी या कोई पत्रकार, लेखक, मीडिया हाउस, एस्टेब्लिश प्रोफेसर है, ये सब एस्टेब्लिशमेंट है। और इनको समझ में आ रहा है कि मोदी जी जो सिस्टम बदल रहे हैं उसमें हमारी ताकत घटा रहे हैं, और नए ढंग से नए तरीके का ओपिनियन मेकर खड़ा होने जा रहा है, तो हमारा भविष्य ही खत्म हो जा रहा है। तो हम किसान आंदोलन पर बोलते हैं, हम अखिलेश पर या ममता पर बोलते हैं, लेकिन वो असली एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो असली अपोजिशन नहीं है। मीडिया हाउसेस, इंटेलेक्चुअल क्लास, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बैठे हुए प्रोफेसर, सदियों से बने हुए इंटेलेक्चुअल्स, ये जो है, ये लोग असली अपोजिशन है। और यही लोग पिछले 70 साल से सत्ता में थे। हम नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या और कुछ नाम निकालते, वो गलत है, वो दिखावा था। असल में यही इंटेलेक्चुअल्स थे जो एस्टेब्लिशमेंट है, और उनको तोड़कर उठाकर फेंक देना पड़ेगा, और वही काम चल रहा है। तो इन्होंने अपने जो पिल्ले हैं उनको आगे किया, जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हो गए, तृणमूल बोलेंगे या अखिलेश बोलेंगे या राकेश टिक्केत बोलेंगे, ये सब इनके पिल्ले हैं।